तो भारत में एक बहुत बड़े टैक्स बदलाव का ऐलान हुआ है जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। और वादा ये है कि अब सब कुछ सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हर तरफ मीडिया के हेडलाइंस में बस यही छाया हुआ है। एक बहुत बड़ी टैक्स कटौती का जश्न मनाया जा रहा है। बातें हो रही हैं कि रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियों तक अब सब कुछ काफी सस्ता होने वाला है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हेडलाइंस के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद अचानक सरकार इतना बड़ा बदलाव कर क्यों रही है। देखिए, हमारे सोर्स बताते हैं कि इस बदलाव की टाइमिंग के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। कुछ आर्थिक हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ रणनीतिक भी। एक तो बाजार में डिमांड बढ़ानी है, ऊपर से कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, और हाँ, एक जटिल टैक्स सिस्टम को आसान बनाना तो ऑफिशियल कारण है ही। तो असल में बदला क्या है? आइए भारत के टैक्स स्ट्रक्चर के इस नए नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। जो पहले 4 टैक्स स्लैब का एक जटिल सा सिस्टम था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2 मेन रेट्स में बदल दिया गया है, 5% और 18%। हाँ, तंबाकू, लग्जरी कारों और यहाँ तक कि आईपीएल टिकट्स जैसी चीज़ों के लिए एक स्पेशल 40% का स्लैब भी रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर बड़ी राहत मिलने वाली है। छोटी कारों पर जो 28% टैक्स के ऊपर सेस लगता था, वो भी हट गया है। और सबसे बड़ी बात, बीमा जैसे सेक्टर में तो टैक्स को पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है। और ये बचत छोटी मोटी नहीं है। स्कॉर्पियो एन जैसी एक बड़ी गाड़ी पर कीमत में करीब 1,80,000 रुपए तक की कटौती हो सकती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर किसी चीज़ पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया, तो सीधा साधा गणित तो यही कहता है कि वो चीज़ 13% सस्ती होनी चाहिए, है ना? यहीं पर एक पेच है। जीएसटी का गणित इतना सीधा नहीं है, और इसका असली जवाब छिपा है एक कंसेप्ट में जिसे समझना बहुत ज़रूरी है: इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे आप एक तरह का रिफंड समझ सकते हैं। मतलब कोई कंपनी अपना सामान बनाने में जो भी टैक्स चुकाती है, वो उसे फाइनल सेलिंग प्राइस पर लगे टैक्स से वापस मिल जाता है। आसान भाषा में कहें तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। अब जब पूरी सप्लाई चेन और इस आईटीसी के एडजस्टमेंट का हिसाब किताब किया जाता है, तो पता चलता है कि दाम में जो असल कमी आती है, वो हेडलाइन वाले नंबर से बहुत बहुत कम है। जैसे हमारे 100 रुपए वाले उदाहरण में 13% की बड़ी बचत का जो सपना था, वो हकीकत में सिर्फ 1.04% की बचत बनकर रह जाता है। जी हाँ, 1% से थोड़ा सा ज्यादा। तो चलिए मान लेते हैं कि बचत छोटी ही सही पर हो तो रही है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या कंपनियां असल में दाम कम करेंगी भी? देखिए, इतिहास हमें सिखाता है कि सिर्फ टैक्स रेट जीरो कर देने से दाम कम होने की कोई गारंटी नहीं है। 2018 का सैनिटरी पैड वाला मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। टैक्स 12% से जीरो हुआ, पर दाम लगभग वही के वही रहे। सरकार ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है, वो उम्मीद कर रही हैं कि कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने देंगी। और इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए सरकार के पास मुनाफाखोरी रोधी नियम भी हैं। मतलब अगर कोई कंपनी टैक्स बचत को अपनी जेब में रखने की कोशिश करती है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो आखिर में जीएसटी 2.0 के बारे में क्या कहा जाए? क्या ये एक क्रांतिकारी सुधार है या फिर कुछ और ही है? यहाँ पर 2 अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। सरकार इसे एक अगली पीढ़ी का सुधार बता रही है, जिससे आम आदमी का बोझ कम होगा। वहीं आलोचक इसे एक देर से किया गया सुधार कह रहे हैं। मतलब जो गलतियां पहले की गई थी, बस उन्हें अब ठीक किया जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि ये बदलाव भले ही अच्छे हैं, लेकिन ये तब आए हैं जब सालों तक लोगों ने और छोटे व्यापारियों ने आर्थिक बोझ झेला है। सवाल उठाया जा रहा है कि उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये सुधार वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है कि क्या 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को आखिरकार वो गुड एंड सिंपल टैक्स मिला जिसका वादा किया गया था?